हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भक्ति। ठीक है, अब भक्ति में हम लोग इसकी पूरी व्याख्या समझेंगे। बहुत ही आसानी के साथ हम आप लोगों को समझाएंगे इसकी व्याख्या समझने के बाद आप लोग कितना भी कोई भी पद्यांश आ जाए, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हो, ठीक है, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हो तो आसानी के साथ आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और जब आप इसका अर्थ समझ जाओगे तो हर एक क्वेश्चन का अर्थ भी दे दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो पद्यांश है भक्ति का वो क्या है। मेरी भव बांधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होय। तो मेरी भव बाधा यानी सांसारिक बाधाएं। ठीक है, सांसारिक बाधाएं, भव बाधाएं, सांसारिक बाधाएं। हरो यानी दूर करो भाई। नागरी का अर्थ चतुर होता है। ठीक है, झाई का अर्थ जो है परछाई होता है, झाई का परछाई। ठीक है, जा तन की झाई परे, जा मतलब जिसके तन की परछाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, श्याम यानी श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है। हरित द्युति, दुखों का हरना। तो इसका अब अर्थ समझते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित द्युति होय। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको संदर्भ लिखना रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक है, बस जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट्स अगर बना रहे हो तो नोट्स में इसका पद्यांश लिख लो। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्थ इसका है, मेरी भव बांधा हरो। कवि बिहारी जो हैं, इसके कवि बिहारी हैं, तो कवि बिहारी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं। यहाँ पर राधिका जी की स्तुति हो रही है, राधा नागरी सोई। तो राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी संसार रूपी बाधाओं को दूर करो। अर्थात कहने का अर्थ है, तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो, इसलिए मुझे इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाओ। जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बिहारी जी कहते हैं कि जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। राधा की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण की जो शरीर है वह नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो उठता है, उसके सारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी चतुर राधा मेरी संसारिक बाधाओं को दूर करो। ठीक है, के बाद देखिए दूसरा क्या है। मोर मुकुट चंद्रकनु, मोर मुकुट चंद्रकनु, याओ राजत नंद मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सत चंद। तो यहाँ पर मोर मुकुट की चंद्रकनु का चंद्रमाओं से। ठीक है, राजत यानी सुशोभित, मनु शशि शेखर, तो शशि शेखर का मनु यानी मानो। ठीक है, मनु का अर्थ मानो। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। शशि शेखर का अर्थ है चंद्रमा जिनके सिर पर, शशि यानी चंद्रमा, शेखर यानी सिर पर। ठीक है, तो शशि शेखर चंद्रमा जिसके सिर पर। शेखर सतचंद और चंद्रमा जिसके सर पर, यानी कि किसके सर पर है चंद्रमा, शंकर जी के। ठीक है, और सत यानी सैकड़ों होता है, सैकड़ों चंदा यानी सतचंद। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मोर मुकुट की चंद्रकनु, यों राजत नंद यानी श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उन मोर के पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देख ऐसा लगता है मनु शशि शेखर अकस किय शेखर सतचंद। कहती हैं कि उन्होंने मानो शंकर जी की तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है। अर्थात शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से शंकर जी ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है, उसी तरीके से श्री कृष्ण मोर मुकुट को धारण कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं वह शंकर जी की तुलना करने के लिए धारण किए हुए हैं। जिस तरह शंकर जी के माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, उसी तरीके से श्री कृष्ण के माथे पर मोर का
पंख यानी कि मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हों। अर्थात कहने का अर्थ है श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं। उनका यह सौंदर्य अवर्णनीय है, उसका वर्णन करना कठिन है। ठीक है। अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष हंग होती। बिहारी जी कहते हैं कि एक सखी राधिका से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होठों पर रखते हैं तो उस समय उस होठ नेत्र पट यानी पीतांबर की ज्योति पड़ते ही, जो उन्होंने पीतांबरी पहन रखा है और उनके नेत्र, उनके होठ की जो है ज्योति पड़ते ही वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति, इंद्रधनुष हंग होती, इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है। कहने का अर्थ है बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाती है। जिस तरह से इंद्रधनुष 7 रंगों में है, ठीक है, उसी तरीके से वह बांसुरी भी उनके होठों पर पड़ते ही उसकी काया ही बदल जाती है। ठीक है। अगला देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पर कवि का कहना है कि श्री कृष्ण के से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है, इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता। ऐसे तो श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ऐसे तो श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, परंतु श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन, जैसे जैसे यूं जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्याम के रंग में मग्न होते हैं, डूबते हैं, उनके प्रेम में डूबते हैं, वैसे वैसे हमारा जो है वैसे वैसे प्रकाशित अर्थात पवित्र हो जाता है। जैसे जैसे हम श्याम के रंग में मग्न होते हैं, श्याम के रंग में डूबते हैं, वैसे वैसे हमारा मन पवित्र हो जाता है, प्रकाशित हो उठता है। ठीक है। अगला देखिए, तो पहले अर्थ समझ लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मन सदन यानी मन रूपी घट, बाट यानी रास्ता, ठीक है, रास्ता देखना। विकट जटे यानी दृढ़ता से बंद। जौ लघु का अर्थ जब तक। निपट यानी अत्यंत या फिर सदा सदा के लिए कह सकते हैं। खूटे यानी खुलेंगे। कपट यानी छल रूपी कपाट। अब इसका देखिए अर्थ, तो लोग या मन सदन में हरियादे की बाँट। जब तक बिहारी जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए नहीं खुलेंगे, तब तक इस मन रूपी घट में श्री कृष्ण किस मार्ग से आएंगे। हरि यादे की बाट, हरि जो है किस मार्ग से आएंगे। विकट जटे जो लघु निपट, खूटे न कपट कपाट। कहते हैं कि कहने का अर्थ यह है कि यह जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा, जब तक मनुष्य अपने मन से कपट को नहीं त्यागेगा, तब तक श्री कृष्ण उसके हृदय में निवास नहीं करेंगे। कोई कहे कि हमारे मन में श्री कृष्ण है और गलत काम कर रहा है, कपट उसके मन में भरा हुआ है, तो आप बिल्कुल मत मानिए कि उसके मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। उसी मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण निवास करेंगे जिसमें कपट नहीं होगा। तो ऐसा तो मनुष्य देखने में मिलता नहीं है कि कपट जिसमें ना हो, सब में कपट से भरा हुआ है। तो किसी में जो हरि हैं वो किसी में निवास नहीं करते। जो मनुष्य ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि उसके हृदय में हरि निवास ना करे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के लिए उनके मन में कोई कपट नहीं है। ठीक है। तो ऐसे अगर आप हैं तो फिर आपके हृदय में श्री कृष्ण का वास है। अगला देखिए, जगत जनायो जी सकल, जिसने तुझे संसार से अवगत कराया है, जिसने तुझे संसार में लाया है, जिसने तुझे संसार में जीना सिखाया है, सबसे पहले तू उसको जान। सबसे पहले तो उसको जान। अभी तक तूने उसको नहीं जाना है, हरि को नहीं जाना है, राम को नहीं जाना है, तो सबसे पहले उसका परिचय ले, उसको जान। जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाही।
कहते हैं कि यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, आँखों से सब कुछ देख लेते हैं परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती हैं, वही चीज़ है यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एकदम सब पे सेट खाएगा। ठीक है, आप लोग जब इसको पढ़ोगे समझोगे अर्थ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जपमाला छापा तिलक, जपमाला छापा तिलक, सरय ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। यहाँ पर जपमाला छापा तिलक, जपना, जप का अर्थ है जपना। ठीक है, छापा तिलक, छापा तिलक यानी टीका लगाना, सरय यानी सिद्ध। ठीक है, एको काम, एको काम का अर्थ एक भी काम, मन कांचे, मन कांचे का अर्थ है कच्चे मन वाला, नाचे यानी भटकना। ठीक है, उसके बाद देखिए साचे, साचे राचे राम, राम तो सच्ची भक्ति से अनुरक्त है होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना है, जपमाला छापा तिलक। कवि बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना, राम 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 राम, भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना तथा दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि माथे पर तिलक लगा लिए कि हम भाई पंडित हैं, हम पूजा करते हैं, हम भक्त हैं, राम के भक्त, शिव के भक्त, सब भक्त ही बन रहे हैं। तो वही कवि बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिखावा करना, दिन भर माला जपना, दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगा लेना, ये सब बाहरी आडंबरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। ये सब दिखावा करने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। काम सिद्ध कैसे होता है, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। भक्ति के नाम पर धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही राम में अनुरक्त होंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी आपको जब सच्चे मन से भक्ति करेंगे। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होता है, ये सब ब्राह्मण आडंबरों से नहीं। ठीक है, बाहर की दिखावे से वो प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि दिन भर आप माला जपो और अच्छा काम कुछ भी ना करो, लोगों को तड़पाते रहो, सबको आपके अंदर कपट से भरा हुआ है। तो जप माला ये सब करने से कुछ नहीं होगा, छापा तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा, ना ही जप माला करने से होगा। होगा कैसे, सच्चे हृदय से ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की ही भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, कुछ भी ना करे, कोई दिखावा ना करे, ईश्वर उससे प्रसन्न होगा, उसके हृदय में वास करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है भक्ति चैप्टर। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए रेगुलर 7 बजे आपका क्लास चलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर आप 7 बजे क्लास को ले पाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 7 बजे फिर से। धन्यवाद।